नेशन सबसे ताजा अपडेट आपके लिए यही कि दोषियों को फांसी की नहीं उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। परिवार जो था वो फांसी की मांग कर रहा था, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष ने भी कोर्ट में जो जिरह हुई उसमें भी पीड़ित पक्ष द्वारा फांसी की मांग की गई थी, लेकिन उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। निकिता तोमर के दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। निकिता तोमर केस तौसीफ और रेहान पहले ही दोषी करार दिए गए थे और अब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। मेरे साथ राजू राज है, मेरे सहयोगी। राजू राज, परिवार कह रहा था फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। परिवार से आपकी बात हो पाई है? परिवार के कुछ सदस्य अगर आपके साथ हो, क्या कह रहा है निकिता का परिवार? अदिति, हमारे साथ निकिता की मां है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी सुबह से जब इनसे बात कर रहे थे इन्होंने फांसी की मांग की थी और कहते फांसी होगी तो ही इंसाफ मिलेगा। उनकी बेटी को चश्मदीद गवाह थी और हर एक हियरिंग में समय पर पहुंची अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। आप बताइए कि अब जो आरोपियों की सजा मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है रेहान और तौसीफ को, लेकिन परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा था। नहीं, इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और हम आगे जाएंगे और फांसी दिला के ही रहेंगे। तब तक हम नहीं बैठेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। इससे संतुष्टि नहीं है हमको बिल्कुल। क्या लगता है जो इंसाफ का दिन था आज, आप लोग काफी उम्मीदें बनाए रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं आप मायूस हुए क्योंकि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए थी और इससे हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। हम आगे जाएंगे। आप इस केस की महत्वपूर्ण गवाह रही हैं, आपके सामने ही आपकी बेटी को गोली मारी गई थी, आप हर एक हियरिंग में समय पर पहुंच रही थी, आपको उम्मीद थी कि फांसी की सजा मिले। किस तरीके से आप देखती हैं इस पूरे मामले को? नहीं, जिस तरह से इस पर काम हुआ है, प्रशासन ने काम किया है और सब तरह से हमें लग रहा था कि फांसी जरूर होगी। फांसी जरूर होगी, ये मांग थी परिवार की और परिवार का ये भी कहना है थी कि अब इस केस के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ ये ऊपरी अदालत में जाएंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि जो अपराध को अंजाम दिया था सरेआम इनकी बेटी को 3:45 पर गोली मारी गई थी जिस दिन इस घटना को, वारदात को अंजाम गया था। मां उनके साथ थी और अब जाके जो लगातार परिवार मांग कर रहा था कि फांसी की सजा मिले, लेकिन उम्र कैद की सजा दोनों आरोपियों को, तौसीफ और रेहान को मिले। इसको लेकर मायूसी जरूर हुई है, लेकिन ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। क्या ये लड़ाई कब तक चलेगी? किस तरीके से आप इस केस को अब आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, जो निचली अदालत है, उन्होंने उम्र कैद की सजा रखी है। नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटका देंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। अब हमारे वकील बैठेंगे, अपनी बात करेंगे, हम आगे जाएंगे। इसमें जो आरोपी का परिवार है काफी रसूखदार था, जिसकी वजह से काफी दबाव भी आप लोग पर रहे थे, उसको किस तरीके से देखते? क्योंकि अब कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया, आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। नहीं, चाहे कितना भी रसूखदार हो, हम तो लड़ाई लड़ेंगे पूरी, फांसी तक पहुँचाएंगे। वो तो पहले से ही पता है हमें, हमारे ऊपर दबाव भी रहे हैं। किस तरह का दबाव आप लोग पर रहता था? जबकि इस घटना के बाद आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, क्या इस दौरान भी कोई दबाव था, आप लोग पर प्रेशर होता था? जी आता था उनकी तरफ से, क्योंकि वो पॉलिटिकल में भी और पैसे की पावर दोनों हैं उनके पास में, तो उनके हिसाब से तो हम कुछ नहीं हैं और हमारे ऊपर दबाव तो रहे ही हैं। 5 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर किस किस परेशानियों को झेलना पड़ा? किस तरह के दबाव थे आपके ऊपर? सभी तरह के थे, फैसला करने के भी थे। अब जो भी है, बेटी के दुख से और क्या बड़ा है हमारे लिए। वो दबाव तो थे ही, बेटी का दुख भी काफ़ी था, बहुत सारी परेशानियाँ आई। एक ही लड़ाई नहीं, काफ़ी लड़ाई लड़ी है हमने इसके साथ में। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? थोड़ा बहुत समाज से भी सामना करना पड़ा, समाज की भी बातें सुननी पड़ी, उनकी तरफ से भी दबाव था, तो बहुत परेशानी थी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है। लड़ाई लंबी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.